सर्वं खल्विदं ब्रह्मा। सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आज मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि एक प्रश्न है जो बहुत ही वायरल हो रहा है, और वो प्रश्न है कि ईश्वर है या नहीं है। और हमारे आदरणीय विद्वान, महापुरुष, संत, महात्मा सब उस प्रश्न का उत्तर देने का यथासंभव प्रयास कर रहे हैं। यहाँ मेरी भावना किसी से डिबेट करने की या तर्क वितर्क करने की नहीं है। मुझे जो अनुभव है, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, उस हिसाब से आपके समक्ष रखने की कोशिश करता हूँ। परमात्मा के अस्तित्व की बात की जा रही है। आप एक बात विचार करिए कि विश्व में ऐसी कौन सी वस्तु है जो परमात्मा के अस्तित्व का प्रमाण दे सकती है। ये जानना जरूरी नहीं है कि परमात्मा का अस्तित्व है या नहीं है, परमात्मा है या नहीं है। ये जानना जरूरी है कि मेरा अस्तित्व है या नहीं है, मैं हूं या नहीं हूं, इसका क्या प्रमाण है। अगर आध्यात्मिक रहस्य से देखें, आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, तो ये प्रश्न अपने आप में एक ऐसा प्रश्न है कि जिस भी साधक के, जिस भी भाई बहन के हृदय में उठता है कि परमात्मा है या नहीं है, ये बहुत गहरा प्रश्न है। अगर उसके हृदय में वाकई श्रद्धा से ये प्रश्न उठा कि परमात्मा है या नहीं है, तो उसे वो परमात्मा तक पहुंचाकर ही दम लेगा। यदि वो परमात्मा तक नहीं पहुंचता और उसके अंदर ये प्रश्न है कि परमात्मा है या नहीं है, और उसे विभिन्न तरीके से इस प्रश्न का उत्तर मिलता है, उसके बाद यदि वो है, समझना बात को, यदि वो है तो उससे परमात्मा के होने न होने का कोई प्रमाण नहीं मिला। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा प्रश्न है जैसे एक गूंगे को गुड़ खिला दी जाए और उससे पूछा जाए कि भैया इस गुड़ का स्वाद क्या है। न तो वो आपको सुन सकता है और न वो बोल सकता है। ठीक वैसे ही परमात्मा के यथार्थ स्वरूप का वर्णन है या नहीं है, एक परमात्मा के स्तर पर पहुंचा महात्मा ही दे सकता। जब वो इस उत्तर को सुनेगा, कोई भी साधक सुनेगा, तो उसके स्वयं के होने का एहसास समाप्त हो जाएगा। कैसे? कबीर जी से किसी ने पूछा कि परमात्मा है या नहीं, तो परमात्मा ने बाहर का कोई उत्तर नहीं दिया। कबीर जी ने बाहर से कोई प्रमाण नहीं दिया, बाहर का कोई विवरण नहीं दिया, कोई लंबी चौड़ी कथा नहीं सुनाई। उन्होंने सिर्फ एक बात कही, जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही। सीधी सी बात। प्रश्नकर्ता यदि प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के बाद भी है तो उसे उत्तर नहीं मिला। अब आप देखिए, भगवान राम वशिष्ठ जी के पास जाते हैं तो वो दरवाजा खटखटाते हैं। वशिष्ठ जी अंदर से पूछते हैं कि कौन? भगवान राम कहते हैं कि अगर मैं ये जानता मैं कौन हूं तो मैं आता ही नहीं। प्रश्न क्या है? मैं कौन हूं, मेरा अस्तित्व क्या है। ये प्रश्न नहीं है कि ईश्वर है या नहीं है। ये तो ईश्वर का अपमान करने की बात हो गई। हालांकि ईश्वर का अपमान करने की क्षमता या सोचने की संकल्पना भी किसी में नहीं है। तो ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत उच्च श्रेणी का है। उस श्रेणी पे हम पहुंच के इस प्रश्न को करें तो आनंद आ जाएगा। जैसे भगवान कृष्ण के समक्ष प्रश्न अर्जुन ने किया, प्रभु आप कौन हो, मैं कौन हूं। तो जैसे ही बताया उन्होंने, अर्जुन अर्जुन ना रहा, कृष्ण कृष्ण ना रहा।
कहने का तात्पर्य यह है कि परमात्मा है या नहीं है, ये किसी के कहने से कि परमात्मा नहीं है तो परमात्मा का अस्तित्व समाप्त नहीं होगा, और किसी के कहने से कि परमात्मा है तो परमात्मा का अस्तित्व सिद्ध नहीं होगा। ये इंटरनली बात है, इसको अंदर से हम सोचेंगे। सबसे पहले तो हम ये पता लगाएं कि ये प्रश्न उठता कहां से है कि परमात्मा है या नहीं है। ये प्रश्न जहां से उठता है वहीं इस प्रश्न का उत्तर छुपा हुआ है। ये पूछता कौन है कि परमात्मा है या नहीं है? जो पूछता है उसे विचार करना है कि परमात्मा है या नहीं है, और सही दिशा में अगर वो विचार करेगा, कोशिश करेगा, तो उसे पता चल जाएगा कि परमात्मा है या नहीं है। सर्वं खल्विदं ब्रह्मा